का ग्रंथ में हम देखा तो सहाबा लोगों का कहने पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस्म शरीर बहुत बारीक पतला था। चेहरा गोश्त भरा हुआ नहीं था, लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं था, लेकिन गोश्त कम था चेहरे में। लंबा शरीर और अरबियों का चेहरा, लंबा नाक, आँख थोड़ा अंदर की तरफ और फोरहेड बाहर के तरफ था। जितना पतला है बोला तो समवस्त्र पहना तो कमर पे रुक नहीं रहा था। इसी का समवस्त्र पाँव का नीचे का हिस्सा नी का नीचे आया तो उसको स्वर्ग हराम, ला यंदुरुल्लाह, अल्लाह उसके तरफ नहीं देखेगा। ये हदीस को अल्लाह के रसूल कहते वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु डर कर पूछते हैं, या अल्लाह के रसूल, मेरा शरीर बारीक पतला है, मेरा समवस्त्र कमर पे नहीं रुकते हैं, मैं उस विभाग में शामिल हो जाऊंगा क्या? तभी अल्लाह के रसूल का जवाब, आप उससे मुक्त है। दोस्तों, इस बारीक जिस्म का एक शख्स का हिम्मत से कफ्तान उसामत ज़ैद, उनका फौज ने रोम को हिला डाल दिया, खदेड़ दिया। दोस्तों, इस बारीक जिस्म का एक शख्स का हिम्मत से कप्तान अबू उबैदा का फौज लश्कर ने पर्शिया को खदेड़ दिया। दोस्तों, इस बारीक जिस्म का एक शख्स ने इस्लाम से कुछ लोग कुछ रीज़न से बाहर जाने का टाइम पे अल्लाह सच है, ज़कात और नमाज का रीज़न से मुर्तद्दीन लोगों का साथ उनको खींचा हुआ रेगे पे खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस बारीक जिस्म का एक शख्स ने उसैमतुल कज़्ज़ाब का फितना को जड़ से खींचकर फेंक दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उतना वीर, धैर्यशाली और बहुत सद्गुण का व्यक्ति था। उस टाइम पे उस गांव का एक नियम था, अगर किसी ने गांव छोड़कर भाग गया तो और बाहर गया तो उसको फिर से गांव को आने के लिए इस गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर गया हुआ शख्स का जिम्मेदारी लेना है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से अबिसीनिया, बोला तो अभी का इथोपिया को सफ़र जाने का टाइम में अमुस्लिम मुशरिक इब्न दोइना नाम का एक शख्स ने पकड़कर कह दिया, अबू बकर, आप अरब छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आपका जैसा लोग इस गांव में छोड़कर नहीं जाना है। उसके बाद रिटर्न मक्का को आने का टाइम में इब्न दोइना एक शर्त रखा, कुल के प्रबोधन नहीं करना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु छोटा टेंट लगा के इब्न दोइना का लिया हुआ शर्त का जिम्मेदारी का ऊपर उसमें रहते हैं और नमाज पढ़ने का शुरू किया। सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दीन को एक्सप्लेन करने से ज़्यादा कोमल राग से कुरान को पढ़ रहा था। मक्का मुशरिक लोग कुरान को सुनते भीड़ इकट्ठा होने लगा। इसको देखकर इब्न दोइना का साथ मुशरिक लोग कह दिया, दोइना ये खतरा है। अबू बकर का कुरान पढ़ने का शैली देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हो रहा है, तुम अबू बकर को दिया हुआ शर्त को वापस लेना है। इब्न दोइना सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ किया हुआ करार को वापस लेते। सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कह दिया, मुझे अल्लाह के कफ़ारत बेहतर है, बोलकर वहाँ से आया। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक रिपोर्ट में कहते हैं, सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िंदगी का कोई भी पल में कभी भी दारू नहीं पिया, क्योंकि जहालत का टाइम पे दारू का दुनिया बना के बैठा हुआ लोग है, उन लोग दारू पे जी रहा था। उस टाइम पे एक बार भी उनका ज़िंदगी में दारू को जी नहीं किया। सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु छोटा रहते वक्त उनका अब्बा ने एक मूर्ति विग्रह को लेके आकर दिया।
छोटा अबू बकर दरवाज़ा बंद करके विग्रह से पूछा, मुझे भूख लग रहा है, मुझे दे सकता है क्या? अबू बकर को प्यास लग रहा है, मुझे पानी मिल सकता है क्या? विग्रह का कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं देखते विग्रह को फेंक दिया। ये हमें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का चरित्र में देखने को मिलता है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नसब अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति है। नसब का मीनिंग होता है खानदान से खानदान को जानने वाला। ये अबू बकर सिद्दीक और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसको बहुत अच्छी तरह इल्म था। अगर किसी को देखा तो किसी आया तो किसी का मैटर मिला तो वहाँ उन लोग बहुत अच्छी तरह कहते थे। उनका खानदान से खानदान, दादा उनका दादा से दादा, उन लोग कौन सा स्वभाव में थे, कौन सा धंधा करते थे और कौन सा शैली पे उन लोग रहते थे, ये सभी इल्म था।